हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो शेयर्स के ऊपर जिनको आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों शेयर में से कोई भी शेयर है तो आप उसमें सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो बहुत जल्दी डूब जाएं या फिर आपको एक तगड़ा लॉस झेलने की व्यू आपको देखने को मिले। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ उन दोनों शेयर्स की। तो सबसे पहले शेयर की बात करता हूँ, उसमें आप देखेंगे तो धानी सर्विसेज। धानी सर्विसेज जो है इंडिया बुल्स की एक कंपनी है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती थी। अगर आप देखेंगे तो ये इस शेयर का जो प्राइस है फ्राइडे के दिन इसमें आप देखेंगे तो करीब 36 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी। करीब करीब 5% इसमें गिरावट देखने को मिली थी। पिछले एक महीने की अगर बात करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब 32% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 महीने की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 75% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं एक साल की बात अगर मैं करता हूँ तो इसमें आपको 80% शेयर के प्राइस में गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये जो गिरावट आई है इसके पीछे क्या रीजन है, अगर उसके बारे में बात करूं तो आपको अगर पता हो तो आपको यहाँ पे मैंने पहले भी इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने इसमें बोला था कि आप इसमें शेयर में से आप निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है ये शेयर का प्राइस आपको नीचे की तरफ ले जाता हुआ दिखे। और आप देखेंगे तो अब ऑलरेडी ये 36 रुपए के आसपास आ चुका है। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि इसमें गिरावट होने के पीछे रीजन ये था कि जो जो इन्होंने अपने जितने भी रिटेल के कस्टमर्स थे उनको इन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड करा था, जो कि एक फर्जी केवाईसी के थ्रू हुआ था। और जितना भी लोन इन्होंने मार्केट में बांटा था वो सारा का सारा लोन जो है वो डूब गया, क्योंकि फर्जी केवाईसी था। जिस पर्सन के ऊपर नाम पे केवाईसी किया गया था उसने कभी लोन के लिए अप्लाई ही नहीं करा था। तो ऐसे सारे केसेस की वजह से यहाँ पे इस कंपनी को एक तगड़ा लॉस झेलने को मिला था, और जिसकी वजह से शेयर का प्राइस आप देखेंगे तो आपको करीब करीब 80% गिरावट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे मार्केट कैप की तो आप देखेंगे 2190 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देगा। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है आज की डेट में। नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो वो नेगेटिव में देखने को मिलेगा, करीब 16.75 करोड़ के आसपास। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो वो भी आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, करीब करीब 92% के आसपास। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ को तो वो भी आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, करीब करीब 106% के आसपास। अगर बात करेंगे आरओई की तो नेगेटिव में है 0.35%। आरओसीई की बात करूंगा तो 0.51% पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे 52 वीक हाई की तो 242 रुपये 90 पैसे था। 52 वीक लो की बात करता हूं तो आपको पिछले दिन का जो 52 वीक लो था वो था 37 रुपये 75 पैसे, जो कि आज की डेट में आप देखेंगे तो 35 रुपये 90 पैसे हो चुका है। अब अगर मैं बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 36.57% से कम होके 33% हो चुकी है। हालांकि ये जो शेयर होल्डिंग है आप देखेंगे तो 28.5% तक गई थी, लेकिन वहां से प्रमोटर दोबारा से इसमें बाइंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन इस कंपनी के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन मार्केट में जो इसकी पोजिशन है वो बहुत खराब है। तो इसके जो लोन के पैसे हैं वहां से रिकवरी के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस जिस पर्सन ने लोन लिया था उसका कुछ अता पता ही नहीं है इस कंपनी को। अगर बात करूंगा एफआई की तो 25.82% से कम होकर 21.90% के आसपास हो चुका है। डीआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो 0.09% से इंक्रीज करके 1.40% कर चुके हैं। पब्लिक की बात करूंगा तो 37.52% से इंक्रीज करके 38.84% यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है। और वहीं अदर्स की बात करता हूँ जो 0% से इंक्रीज करके 4.87% अपनी होल्डिंग उन्होंने कर ली है। अब अगर मैं बात करूँ आपको चार्ट के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बीच में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास बोला था कि ये शेयर का प्राइस आपको नीचे की तरफ ले जाता हुआ देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे तो नीचे की तरफ इस प्राइस तक गया था। यहां से जाने के बाद एक अच्छा ऊपर की तरफ बुल रन हुआ, और बुल रन लेने के बाद इसने दोबारा से उसी लेवल पर जाके अपना रेजिस्टेंस फेस करा और वो वहां से दोबारा से नीचे की तरफ गिरावट दिखाना शुरू कर दिया था। तो अब इसमें नीचे की तरफ की अगर बात करता हूं, अगर आपके पास होल्डिंग में है तो नीचे की तरफ का सपोर्ट अगला जो है वो आप देखेंगे तो 33 रुपये 50 पैसे पे है। हो सकता है 33 रुपये 50 पैसे तक जाए, वहां पे जाके थोड़ा सा सपोर्ट ले और फिर दोबारा से एक रिलीफ देने के लिए ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। और ऊपर की तरफ का जो ऊपर पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 39 रुपये 95 पैसे, जो कि करीब करीब 40 रुपए के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको इसमें ये शेयर का प्राइस आपको इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो आप तुरंत अपने एडवाइजर से डिस्कस करिए, देन उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कौन से शेयर्स को हमें अवॉइड करके चलना है। अब अगर मैं दूसरे शेयर की बात करता हूं उसका नाम है फ्यूचर रिटेल। आप देखेंगे फ्यूचर रिटेल में जो फ्राइडे के दिन में क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 8 रुपये 40 पैसे पे। इसमें भी करीब करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली थी और लोअर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला था पूरे दिन। पिछले एक महीने की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको करीब करीब 26% की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 महीने की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 85% की गिरावट देखने को मिलेगी। और एक साल की बात करेंगे तो आपको 87% यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पैसे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा इसके मार्केट कैप पे
तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका मार्केट कैप 455 करोड़ के आसपास हो गया है। बहुत ही छोटी कंपनी बन चुकी है। अगर बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की तो ये कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। डेट की बात करूंगा तो इसमें 11,195 करोड़ के आसपास का डेट दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो नेगेटिव में मिलेगा, करीब 69% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूंगा तो वो भी आपको नेगेटिव में मिलेगा, करीब करीब 95-100% के आसपास। अगर बात करेंगे आरओई की तो -136% आपको देखने को मिलेगा। आरओसी की बात करेंगे तो 13.24% नेगेटिव में आपको वैल्यू दिखाई देगी। कैश इन हैंड अगर बात करेंगे तो 68 करोड़ रुपीस है। अगर बात करेंगे 52 वीक हाई की तो 71.85 पैसा है। 52 वीक लो की बात करता हूं तो ₹6.40 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 47.02% से कम होकर 14.31% हो चुकी है। एफआई की बात करूंगा तो 13.66% से कम होकर 2.60% हो चुका है। डीआई की बात करूंगा तो 15.58% से कम होकर 6.61% है। और पब्लिक की बात करूंगा तो 23.74% से इंक्रीज करके उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे 76.48% कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी में जा चुकी है, दिवालिया घोषित हो चुकी है। अब इसमें अगर पब्लिक दोबारा से पैसे लगाना शुरू कर रही है, दोबारा से इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, तो मुझे डर यहाँ पे ये है कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे सिंटेक्स प्लास्टिक में हुआ था। जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जिसमें आप देखेंगे तो रिटेल की होल्डिंग उसमें 99% के आसपास थी, और वहाँ पे रिलायंस ने जब उसको बाय करा तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स के पैसे यहाँ पे रिलायंस ने बिल्कुल जीरो कर दिए। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये कंपनी कल से डीलिस्ट हो रही है और आपको इसमें कोई भी 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो फ्यूचर रिटेल है वहां पे भी शेयर होल्डर्स अपने पैसे लगाते रहे और सिर्फ इस लालच में कि एक पैनी शेयर बन चुका है। हो सकता है कल को कोई बड़ा प्रमोटर इसको बाय करे और ये शेयर का प्राइस दोबारा से रॉकेट बन के, जैसे रुचि सोया का शेयर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ये भी शेयर आपको उसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखे। तो इसी लालच में जो पब्लिक होल्डिंग है वो अपनी यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करूँ इसके चार्ट के ऊपर, तब देखेंगे यहाँ पे आपको 2 लाइंस दिखाई देंगी। ये शेयर का प्राइस आप देखेंगे तो इसी लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने जब पिछली बार वीडियो बनाई थी तो मैंने बोला था इस लेवल के आसपास जाके ये सपोर्ट लेगा और फिर दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब जिस दिन रिलायंस ने अपना ये डील जो है ये कैंसिल करी थी, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम इस डील को आगे नहीं लेके जाएंगे, ये डील हम रिजेक्ट करते हैं। उस दिन के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है और ₹6.40 के ऊपर जाके यहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिला और वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो मेरे को चांसेस दिख रहे हैं ₹6.40 पे ऑपरेटर्स की यहाँ पे एंट्री होती हुई दिखी है। और इस शेयर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ गया था और यहाँ पे जो भी जिन रिटेलर्स ने लालच में जाके दोबारा से इसमें बाइंग करी होगी तो वह पिछले 2 दिन से दोबारा से पछता रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन से लगातार इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे उम्मीद यहाँ पे ये दिखाई दे रही है क्योंकि लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुका है, तो हो सकता है कि इस शेयर का प्राइस दोबारा से नीचे गिरना शुरू करे और ₹6.40 का लेवल तोड़ता हुआ और नीचे चला जाए। तो अगर आपके पास ये होल्डिंग में है तो आप अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तो आप इसमें एवरेज कर भी सकते हो, लेकिन एवरेज करने के पीछे भी आपको एक डर है कि शेयर का प्राइस कल को जाके क्या प्राइस आपको दिखाएगा, कुछ नहीं पता। तो अगर उस लेवल से अगर आप बचना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपना एवरेज तो बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन अपने एडवाइजर से डिस्कस करके आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोनों शेयर्स की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से पता चला होगा कि किस लेवल पे जाके हमें क्या ट्रेड लेने की कोशिश करनी है या एडवाइजर से किस लेवल के बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर आपको मेरी वीडियो मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक और अपना शेयर जरूर देके जाइएगा। साथ ही आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं ताकि मैं जो भी वीडियोज डालूँ उसका एक नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।